हेलो दोस्तों, आज है 16 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को कब तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। तो जो जोरावर ये लाइट टैंक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो टैंक है यह स्वदेशी रूप से विकसित है और इसका जो विकास है डीआरडीओ ने किया है, लेकिन साथ ही ये लॉर्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है, इसके सहयोग से ये जोरावर लाइट टैंक का विकास किया गया है। और जो ये जोरावर नाम दिया गया है, तो यह जोरावर नाम एक सैन्य जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया। इनके नाम पर इस लाइट टैंक का नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि सभी जितने इसके परीक्षण होने हैं, इन सभी परीक्षणों के बाद 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2027। जो इसका एक फैक्ट है कि इसका विकास डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ किया है, तो वो किया है लॉर्सन एंड टुब्रो। ये इस कंपनी का नाम ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित हुआ है। तो आपको बता दें कि जो ये तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन 2 चरणों में होना था, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। और ये जो पहला चरण है ये तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है सुलूर। इस स्थान पर ये तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। और आपको बता दें कि भारत में इतने जो भी सैन्य अभ्यास आयोजित हुए हैं, तो उन सब में यह सबसे बड़ा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि जो इसका दूसरा चरण हुआ है, इसका दूसरा जो चरण है, इसका आयोजन अभी राजस्थान के जोधपुर में किया गया। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया सुप्रसिद्ध पुस्तक जेल डायरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो ये पुस्तक है जेल डायरी, तो इस पुस्तक का संबंध भगत सिंह से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किसे मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो मंकी पॉक्स है, इसको एमपॉक्स बोलते हैं। यह वायरस जनित बीमारी है। और आपको बता दें कि इसके जो पहली वैक्सीन घोषित की गई है, उसका नाम है MVABN वैक्सीन, जिसे अभी हाल ही में WHO ने मंजूरी दी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस है, इसका संबंध सांप से है, क्योंकि यह एक सांप की प्रजाति है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बता दें कि जो ये
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, ये चर्चा में क्यों रही थी? तो चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि इसने लगातार छठे वर्ष एक पुरस्कार है जिसका नाम है राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार। तो जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, ये लगातार छठी बार, ये छठे वर्ष कह सकते हैं, छठी बार राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। और जो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसका एक और नाम है जिसको बुलाते हैं विजाग स्टील। ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का दूसरा नाम है, विजाग स्टील। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1982 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भेल हरिद्वार द्वारा विकसित अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप की रेंज कितनी है? तो आपको बता दें कि जो भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो भेल हरिद्वार है, इसने अभी हाल ही में रक्षा एवं एरोस्पेस के सहयोग से भारतीय नौसेना के लिए पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप का विकास किया है, जिसके शॉर्ट में SRGM भी बोलते हैं। तो जो यह तोप है, यह तोप 35 किलोमीटर के दायरे में हवा, पानी और समुद्र में विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य हैं उनको भेद सकता है। तो इस तोप की जो रेंज है वह 35 किलोमीटर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 किलोमीटर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है विनय गोयल को। विनय गोयल को राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय गोयल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो आपको बता दें कि जो भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा समिति की बैठक है, ये 5वीं बैठक का आयोजन अभी हाल ही में मनीला में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चक्रवाती तूफान बेबी नका निम्नलिखित में से किस देश में आ रहा है? तो आपको बता दें कि इस चक्रवात का प्रभाव अभी हाल ही में चीन में देखा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। तो दोस्तों, यह आज की क्लास थी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।